हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सत्र कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। कांग्रेस के अधिवेशन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, जिनको मैप में भी पूछा जा सकता है या बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये टीजीटी, पीजीटी, कक्षा 9 और 10 सब के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, इसमें से जो आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाएंगे वो इससे मिलेंगे, और कक्षा 9 और 10 का तो इसे मैप में कैसे भरेंगे और उसको कैसे सेट किया हूँ बहुविकल्पी में। तो चलिए, इसमें 14 प्रश्न का एक सेशन कल आपके पास पहुँच गया है। ये दूसरा सेशन है। कुल 31 अधिवेशनों को इसमें शामिल किया हूँ, तो 14 अधिवेशन हो गए हैं। 15वां अधिवेशन आज आपके सामने है। ये इसका व्याख्या कर रहा हूँ, कैसे प्रश्न बनेंगे, मैप में कैसे दर्शाए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 15 और सत्र है ये विशेष सत्र कलकत्ता 1919। अब विशेष सत्र नाम क्यों दिया गया? पहला क्वेश्चन इस पे विशेष सत्र दिया गया क्योंकि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास करवाना था, पेश करना था। तो ये विशेष सत्र कहाँ हुआ? दूसरा प्रश्न, कलकत्ता में। कब हुआ? 1920 में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे। अब इसमें पेश क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पेश हुआ। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पेश किया गया। अब बात आती है, क्या पास हुआ? ये जो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पेश किया गया, तो सबसे पहले पेश किसने किया? ये पेश करने वाले गांधी जी। अब गांधी जी ने ये प्रस्ताव पेश किया विशेष सत्र कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। क्या ये पास हुआ? नहीं, ये पास नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पेश किया विशेष सत्र कलकत्ता में 1920 में, पर पास नहीं हो पाया। फिर भाई क्या हुआ? अब ये महात्मा गांधी की इज्जत से जुड़ गया, महात्मा गांधी के नाक की विषय हो गई, महात्मा गांधी के इज्जत की विषय हो गई, इज्जत से जुड़ गया। तो क्या हुआ? नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में ही दूसरा हो रहा है। नागपुर में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1920 में ही हो रहा। अब महात्मा गांधी के नाक की विषय हो गई थी, तो यहाँ पे विशेष सत्र में ये पेश किया गया था, नहीं पास हुआ। यहाँ पे पेश किया गया, कहाँ पे? नागपुर में पेश किया गया 1920 में, और ये प्रस्ताव पास हो गया। भाई ये प्रस्ताव पास हो गया। तो कहाँ पास हुआ? नागपुर में 1920 में। क्यों पास हुआ? महात्मा गांधी की इज्जत से जुड़ गया था, महात्मा गांधी के नाक की विषय थी भाई, इसलिए ये प्रस्ताव पास हो गया। अब प्रश्न ये बनता है कि यह नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की? जैसे विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो अब प्रश्न आता है, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी अध्यक्ष थे। किसके? नागपुर अधिवेशन 1920 की। और वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन नागपुर में पास हुआ। अब मैप में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
कि उस कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जहां पे असहयोग आंदोलन पेश हुआ। तो पेश कहाँ हो रहा है? विशेष सत्र कलकत्ता में 1920 में। आप कलकत्ता मैप में पश्चिम बंगाल जाएंगे, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में निशान बनाएंगे, तीर का निशान बना देंगे, खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर। समझिए। अब फिर दूसरा मैप में प्रश्न पूछेगा, कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पर असहयोग आंदोलन पास हो गया था। तो पास कहाँ हो रहा है? नागपुर में 1920 में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है भाई। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब आपको मैप में जाना है, महाराष्ट्र पे निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है, 3 तीर का निशान बना देना है, खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर, इस तरह। तो ये कलकत्ता में मैप में हो गया, ये नागपुर महाराष्ट्र, ये पश्चिम बंगाल। ये 1920 पे क्वेश्चन बनेगा, कलकत्ता पे बनेगा, विशेष सत्र पे बनेगा, पेश किया गया इस पे बनेगा, अध्यक्ष लाला लाजपत राय है इस पे बनेगा। पास हुआ या फेल हुआ? नहीं, पास नहीं हुआ, ये फेल हुआ। फिर कहाँ पेश किया गया? नागपुर में 1920 में। अध्यक्ष कौन थे? पास हुआ या फेल? नहीं, पास हो गया भाई, अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे ही। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। इस तरह से आपसे बहुविकल्प में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको मैप में भी कन्वर्ट हो जाएंगे ये प्रश्न। तो आपको एक तीर से 2 निशाने सध रहे हैं, वही बहुविकल्पी में और वही मैप में। बहुविकल्पी वाले प्रश्न टीजीटी पीजीटी के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए, और मैप वाले प्रश्न 9th और 10th के लिए। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका एक सेशन आपके पास पहुंच चुका है, उसको आप देखे होंगे कैसे 14 अधिवेशन आपके सामने रखा। 14 अधिवेशन में कम से कम आपके सामने 100 क्वेश्चन बने होंगे। मैप वाले प्रश्न छोड़ दिया जाए तो 100 क्वेश्चन बने होंगे, 100 प्रश्न बने होंगे। आज 17 अधिवेशन को लेके चल रहा हूँ। कोशिश है कि आज अधिवेशन का 17 अधिवेशन आपके सामने रख दूँ। तो चलिए, ये 2 अधिवेशन हो गया। अब चलते हैं गया अधिवेशन पे। गया अधिवेशन 1922। अब इसमें पूछा जाएगा गया अधिवेशन 1922, उस अधिवेशन का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था भाई। चित्तरंजन दास ने। तो गया अधिवेशन की क्या, कब किया था? 1922 में किया था। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने क्या किया? असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड, ये महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, ले लिया था। इससे चित्तरंजन दास महोदय रुष्ट हो गए थे, महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए थे। किस लिए? क्योंकि चौरी चौरा कांड वापस हो रहा है। इस कारण से चित्तरंजन दास जी महात्मा गांधी से नाराज हो गए। और चित्तरंजन दास जी का विचार क्या था? हम चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा विधानसभा में पहुंच के अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। कांग्रेस अनुनय विनय का सहारा ले रही थी और चित्तरंजन दास बोल रहे थे कि हम सरकार में शामिल होकर सरकार की खिलाफत करेंगे। तो यहाँ पे गया में चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष चुने गए। ये 1922 में हुआ। महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए थे। यहाँ पे चित्तरंजन दास जी ने एक पार्टी को बनाया, कांग्रेस खिलाफत पार्टी। कांग्रेस खिलाफत पार्टी, समझिए। इसी का नाम रखा गया था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी या स्वराज दल। ये किसने रखा था? चित्तरंजन दास जी ने। चित्तरंजन दास जी ने 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी
जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई। स्वराज दल या पार्टी की स्थापना की गई। किसने किया? श्री चित्तरंजन दास जी ने किया। ये अध्यक्ष थे गया में। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की या स्वराज दल की स्थापना की। अच्छा, किया तो कहाँ किया? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में श्री चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी इस पार्टी की स्थापना। मोतीलाल नेहरू। तो आप समझ गए कि गया अधिवेशन, इस पे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। उस अधिवेशन का नाम बताइए जिस अधिवेशन में चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष थे। उस अधिवेशन का नाम बताइए जहाँ पे कांग्रेस के बीच में फिर फूट पड़ गई दोबारा। उस अधिवेशन का नाम बताइए जहाँ पे कांग्रेस खिलाफत पार्टी बनाने का फैसला लिया गया। बना है इलाहाबाद में, फैसला यहाँ लिया गया। कब लिया गया? 1922 में। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उस अधिवेशन का नाम बताइए जो चौरी चौरा कांड वापस लेने के बाद अधिवेशन हुआ। तो गया में हुआ। अब मैप में कैसे पूछेंगे? चौरी चौरा कांड होने के बाद, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? मानचित्र में निशान चिन्ह बनाकर दर्शाइए। तो गया कहाँ है? गया है बिहार में। गया कहाँ है? बिहार में। गया बिहार में है। अब मैप में बिहार में चलेंगे, निशान लगाएंगे। जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वैसा, जैसा चिन्ह पूछा जाएगा, तीर का निशान बनाएंगे। खंड नंबर, प्रश्न नंबर, यहाँ पे गया, क्योंकि मैप में पूछा जाएगा तो एक गया नाम नहीं रहेगा, 1922 नाम नहीं रहेगा। ये आप उत्तर में गया बताएंगे, बिहार में निशान लगाएंगे। यहाँ पे खंड नंबर, यहाँ पे प्रश्न नंबर और यहाँ पे लिखेंगे गया। अगर ब्रैकेट में गया के आगे बिहार भी लिख देते हैं ऐसा, गया बिहार, तो और अच्छा हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसा लिखने की कोशिश करना। तो आपसे इसमें मैप से भी हो गया संबंधित, और आपसे बहुविकल्पी में भी कैसा भी आपसे घुमा के पूछेगा। इससे ज़्यादा ये गया अधिवेशन पे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। समझिए। अब चलते हैं ये अगले अधिवेशन पे। बेलगाम 1924, इसी को बेल्लौरी भी बोलते हैं। बेल्लारी या बेलारी या बेल्लौरी, समझ गए? इसी को बेल्लारी अधिवेशन या बेलारी अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन 1924। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? उस अधिवेशन का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। भाई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा गांधी ने कहाँ, कांग्रेस का कहाँ पर अधिवेशन किया? बेलगाम में किया। महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कब किया? 1924 में किया। कहाँ किया? बेलगाम में किया। बेलगाम का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी। आपसे जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या कक्षा 9 हो या कक्षा 10 हो, आपको किसी तरह से जैसा भी पूछना चाहे आपसे पूछ ले। आप इससे जो भी प्रश्न बन रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बेलगाम, अब इसको मैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उस अधिवेशन को मैप में दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा, ये नहीं दिया रहेगा, बेलगाम नहीं दिया रहेगा, 1924 में नहीं दिया रहेगा। पूछा जाएगा उस अधिवेशन को दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भाई समझिए। तो अब ये नाम दिया नहीं रहेगा। अब गांधी ने अध्यक्षता कहाँ की?
बेलगाम की 1924 में। अब मैप में कैसे दर्शाएंगे? बेलगाम कहाँ है? बेलगाम आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे है भाई बेलगाम? बेलगाम है कर्नाटक। बेलगाम है कर्नाटक। बेलगाम है कर्नाटक। अब आप कर्नाटक में जाएंगे, मैप में निशान बनाया, तीर का निशान बनाया, खंड नंबर, प्रश्न नंबर और बेलगाम लिख दिया, क्योंकि जब ऐसा प्रश्न मैप में पूछेगा तो ये नाम नहीं रहेगा, न सन रहेगा। या ऐसा पूछ सकता है मैप में, कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पे हुआ? 1924 में। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ? 1924 में। 1924 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बेलगाम में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। अब मैप में कर्नाटक में जाएंगे, कर्नाटक में चिन्ह बना दिया, तीर का निशान बनाया और खंड नंबर, प्रश्न नंबर और उत्तर बेलगाम। इस तरह आपको ये बेलगाम अधिवेशन 1924, इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बन सकता इस पर। अब अगले पे आ जाइए, कानपुर अधिवेशन 1925। इस पे बहुविकल्पी क्या बन सकते हैं? पहले आप ये सुनिए कि इस पे बहुविकल्पी प्रश्न क्या बन सकते हैं। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो भाई कौन था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, समझिए, नायडू। अब पूछा जाएगा 1925 में सरोजनी नायडू ने कहाँ की अध्यक्षता की? तो कहाँ कर रहे हैं भाई? कानपुर। अब पूछा जाएगा कानपुर अधिवेशन कब हुआ? 1925 में। अब और क्या प्रश्न बन सकता है? कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय, पहली पूछा जा रहा, पहली भारतीय महिला, समझिए। अब पहली भारतीय महिला पूछा जा रहा, अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट जी हैं। पहली महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हैं। और पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो भाई कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, समझिए। तो अब इस पे प्रश्न इस तरह से बनेगा, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन कब हुआ? 1925 में। कांग्रेस अधिवेशन के उस अधिवेशन को बताइए जिसकी अध्यक्षता एक भारतीय महिला ने की, तो सरोजनी नायडू। अगर ये प्रश्न है कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महिला ने की, तो एनी बेसेंट हो जाएगा 1917 वाला। अब ये आपसे मैप में कैसे पूछेंगे? यहाँ तो भारतीय गैर भारतीय समझा दिया, स्थान समझा दिया, सन समझा दिया, महिला समझा दिया। अब मैप में क्या पूछा जाएगा? उस अधिवेशन को मैप में दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। तो 17 वाला भाई, कलकत्ता, याद आया। अब फिर इसमें पूछा जाएगा उस कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया। तो सरोजनी नायडू एनी बेसेंट कलकत्ता वाला अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं और सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं। कानपुर कहाँ है? यूपी में। कानपुर यूपी में है, मानचित्र में यूपी में जाएंगे, निशान बनाएंगे। मैप को स्वच्छ रखना है ताकि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो जाए, आपकी कॉपी को देखते ही समझ जाए कि लड़का होशियार है, मैप स्वच्छ है। क्योंकि आ वाला खंड आ रहेगा जो, उसमें ये आप बाहर तीर निशान के बना सकते हैं। खंड खा में मैप में भी उस पर कहीं खेती, कहीं जल संसाधन, कहीं
ये यातायात से संबंधित रहेगा, तो उसमें आपको कहीं निशान बनाना है, कहीं कुछ करना है, तो मैप में उसको भरना। ये पांचों प्रश्न में ऐसा तीर का निशान करके मैप के बाहर कर देना ताकि मैप स्वच्छ रहे। तो ये कानपुर अधिवेशन 1925 समझिए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मद्रास अधिवेशन 1927 में, अब आपसे पूछा जा सकता है 1927 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? मद्रास में। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? अब इसके अध्यक्ष को लिखे, देख के इसके अध्यक्ष को याद भी रखना है। तो अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। M.A. अंसारी थे। अब या ऐसा पूछा जा सकता है कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की। तो मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस M.A. अंसारी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मद्रास में कब की? 1927 में। अब मैप में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? मैप में कैसे पूछा जाएगा? तो मैप में भाई पूछा जाएगा कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जो 1927 में हुआ या जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की। तो M.A. अंसारी ने कहाँ की अध्यक्षता की है? मद्रास। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप चिन्ह बनाएंगे, फिर तीर का निशान बनाएंगे, फिर खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर। ये मद्रास में हुआ है, 1927 में हुआ है। M.A. अंसारी अध्यक्ष थे। सब बातें आपको बताते चल रहा हूँ। M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। अब आपको कैसा भी कितना भी घुमाएगा एग्जामिनर, आपको बिल्कुल विश्वास के साथ परीक्षा हॉल में बैठना है। वो परीक्षा हॉल चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे TGT का हो या PGT का हो या कोई भी कंपटीशन हो, आपको जितने भी इन अधिवेशनों से प्रश्न बन सकते हैं उतना प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न बना के नहीं पूछ सकता है। जो आपको बता रहा हूँ उतना आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कलकत्ता अधिवेशन 1928। कलकत्ता अधिवेशन 1928। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है। मद्रास अधिवेशन पे एक क्वेश्चन और बन सकता है। कांग्रेस के उस अधिवेशन को बताइए जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन कमीशन के प्रस्ताव साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव, बहिष्कार का प्रस्ताव। आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ या किस अधिवेशन में पास हुआ? तो ये मद्रास अधिवेशन है 1927। मद्रास अधिवेशन 1927 M.A. अंसारी इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। इस पे मद्रास अधिवेशन 1927 पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो मद्रास अधिवेशन 1927 M.A. अंसारी साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। इस तरह का प्रश्न मद्रास अधिवेशन पे बनेगा। अब आइए कलकत्ता अधिवेशन 1928। अब कलकत्ता अधिवेशन 1928
के अध्यक्ष कौन थे? पहला क्वेश्चन यही। कलकत्ता अधिवेशन 1928, वैसे तो कलकत्ता में बहुत अधिवेशन हुए, पर 1928 के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं भाई, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। एक प्रश्न ये बन सकता है कि उस अधिवेशन को बताइए जिसकी अध्यक्षता 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की, कहां पर हुआ? कलकत्ता में। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के उस अधिवेशन को बताइए जहां पर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। तो भाई ये कहाँ गठन हुआ था? कलकत्ता में 1928 में। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किस अधिवेशन के तहत हुआ? कलकत्ता अधिवेशन के तहत। कब हुआ? किस सन में हुआ? 1928 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। अब आपसे मैप में पूछा जाएगा, मैप में कैसे प्रश्न कन्वर्ट होगा? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कहां पर हुआ? तो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कहां पे हुआ? तो आपको मैप में यहाँ उत्तर में क्या है? कलकत्ता। ये क्या है? 1928 में। तो कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। समझिए। अब पश्चिम बंगाल में निशान बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, खंड नंबर, प्रश्न नंबर और उत्तर कलकत्ता। क्योंकि मैप में पूछा जाएगा तो न ये दिया रहेगा न ये दिया रहेगा। या ऐसा पूछा जा सकता है, कांग्रेस का 1928 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता दिया नहीं रहेगा, आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुविकल्पी के रूप में प्रश्नों को कन्वर्ट करके फिर आपको मैप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 21 प्रश्न 21 कलकत्ता अधिवेशन 1928। अब आगे आ जाइए 22 लाहौर अधिवेशन 1929। अब यहाँ पे बारीकी से आप समझेंगे। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? गांधी को। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष चुने गए, गांधी। अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई थी? तो थी बात, गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते थे? बापू बोलते थे। क्या बोलते थे? बापू। और गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते थे? बेटा। समझ गए? अब कोई भी बाप अपने वरासत, अपने जो उसके पास प्रॉपर्टी है, किसको देगा? बापू देगा बेटा को। तो अध्यक्ष थे गांधी, पर अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न आप समझिए। अब आगे आ जाइए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ कहाँ? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आप निशान बनाएंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। भारतीय तिरंगा किस अधिवेशन में फहराया गया? लाहौर अधिवेशन में। कब फहराया गया? 1930। तारीख 31 दिसंबर 1931 1929 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर में कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के
तट पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया। अब आगे पूछा जाएगा, भारतीयों के लिए पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब लिया गया भाई? ये लाहौर अधिवेशन। ये प्रश्न बन सकता है कब लिया गया? 1929 में। तो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय या पहला तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? अध्यक्ष कौन थे? कहाँ पे? किस सन में? ये आपसे इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप मैप में कैसे दर्शाएंगे? भारत का पहला तिरंगा जहां फहराया गया उस स्थान का नाम चित्र सहित दर्शाएं या निशान सहित दर्शाएं। तो 1929 का लाहौर कहाँ है? आप गुजरात और राजस्थान के पश्चिम में जाएंगे, निशान लगाएंगे। ये मान लीजिए ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, यहाँ पे तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न खंड, प्रश्न और उत्तर। तो समझिए ये। अच्छा, इसके अध्यक्ष आपको पता चल गया कौन निर्वाचित हुआ, किसने अध्यक्षता की, कब झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह से प्रश्न इस पे आपसे बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छा, साथ में आपके जिन दोस्तों को नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर या कांटेक्ट नंबर जो भी हो, उनके पास शेयर कर दें। ये 2-4 दिन लगातार मैप से संबंधित और बहुविकल्पी से वही प्रश्न को बहुविकल्पी में सेट करूंगा और उसी प्रश्न को मैप में भी दर्शाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा, आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। वही प्रश्न आप बहुविकल्पी में आपके सही हो जाएंगे और वही प्रश्न मैप में। तो चलिए भाई, शेयर दबा के कर दीजिए, शेयर जम के करें और लाइक भी करते जाएं। कमेंट के माध्यम से कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं और कमेंट के माध्यम से कुछ नहीं पूछना चाहते। ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आ रहा है। भाई, सब कुछ अगर आता होता तो हम क्यों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको पूछ सकते हैं और लाइक और शेयर दबा के कीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए, लाहौर अधिवेशन हो गया। अब अगला अधिवेशन कराची अधिवेशन से पूछा जा सकता है। कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई? सरदार की उपाधि कहाँ दी गई? अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 1928 में दी गई। कहाँ पे? बारडोली की महिलाओं ने दिया था। बारडोली की महिलाओं ने दिया था। महिलाओं ने दिया था भाई। क्यों दिया था? क्योंकि ये किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बारडोली में किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? उसका नेतृत्व कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझिए। तो इस पे ये 2 प्रश्न ये बन सकते हैं। अब कराची अधिवेशन हुआ कहाँ? 1931 में। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। काले झंडे दिखाए गए थे। समझ गए? इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी को काले झंडे कब दिखाए गए? कराची अधिवेशन 1931 में। अब दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? महात्मा गांधी ने क्या कहा? गांधी मर सकता है, गांधी
मर सकता है पर गांधीवाद जिंदा रहेगा। समझिए, ये महात्मा गांधी ने कहा जब उनको काला झंडा दिखाया गया। तो अब ये प्रश्न बन सकते हैं। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? कराची अधिवेशन 1931 में जो महात्मा गांधी और इरविंग के बीच समझौता हुआ, गांधी और इरविंग के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते को पेश और पास किया गया। अब इस पे भी प्रश्न बन सकता है, इस पे भी प्रश्न बन सकता है, इस पे भी बन सकता है, इस पे भी बन सकता है। तो ये गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ, उसको पेश और पास किया गया, यानी समर्थन व्यक्त किया गया। अब समझिए, ये कराची अधिवेशन से बन सकते हैं क्वेश्चन। काले झंडे दिखाए गए, गांधी इरविन समझौते को पेश किया गया और समर्थन व्यक्त किया गया। उसके बाद में कराची अधिवेशन के बारे में और एक प्रश्न बन सकता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो कराची अधिवेशन के बाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ? कराची अधिवेशन के बाद। तो इस तरह से जो भी आप इसमें प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। बस आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत क्या है कि आप 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार अभी सेशन को देखें, बार सेशन को देखें, और जब परीक्षा हाल में जाना हो तो 2 दिन पहले फिर से 1-2 बार सेशन को देख लें। आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। ना तो बहुविकल्पी में अगर इस पार्ट से, इस सेशन से या ऐसे जगहों से प्रश्न आते हैं तो बहुविकल्पी में भी सही करके आएंगे और मैप में भी सही करके आएंगे। आप अगला क्या बन सकता है? मैप। कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, या उस अधिवेशन को, दूसरा क्वेश्चन, कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जहां पे गांधी इरविन समझौते को समर्थन दिया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर आपका दोनों का एक ही है, कराची। ये पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौते को कब समर्थन दिया गया? 1931। पर अगर ऐसा पूछा जाता है तो कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो आपको मैं पहले ही बताया, राजस्थान के पश्चिम में। यहाँ पे आप निशान लगाइए, तीर का निशान बनाइए, खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर। ऐसा आप उत्तर करेंगे तो एक तो आपका मैप भी स्वच्छ है, और बहुविकल्पी में जो भी प्रश्न बन सकते, कहीं से भी वो प्रश्न आपको, जितना भी आपको घुमाना फिराना रहेगा एग्जामिनर को, मैं यहाँ पे घुमा फिरा के आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो कराची अधिवेशन 1931 हो गया। अब आगे चलते हैं। यह है बम्बई अधिवेशन 1934। बम्बई अधिवेशन 1934। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ भाई? सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? बम्बई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बम्बई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब प्रश्न बन सकता है, राजेंद्र प्रसाद बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता कब की? 1934 में। या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पे की? बम्बई में। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बम्बई अधिवेशन 1934। अब मैप में पूछा जाएगा, कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जो 1934 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। मैप में उस कांग्रेस अधिवेशन को दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। तो ये बम्बई नहीं दिया रहेगा। तब आप क्या करेंगे? बम्बई आपको याद रखना रहेगा भाई।
बम्बई आपको याद रखना रहेगा। तो बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप जाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे और खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर। तो ये अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 34 में बम्बई में। मैप में भी आपको दर्शाएंगे महाराष्ट्र में। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 25, लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936। अब लखनऊ अधिवेशन 1936 से क्या प्रश्न बन सकता है? समाजवाद की तरफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवाद की तरफ मोड़ लिया गया? लखनऊ अधिवेशन कब? 1936 में। समाजवाद की तरफ उन्मुख होने वाला नेता जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और क्या पूछ सकता है इस पे? लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की तरफ मोड़ा है अपने को। अब कहाँ अधिवेशन हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? 1936 में। समाजवाद की तरफ मुड़ा किस अधिवेशन में? लखनऊ में, 1936 में। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैप में कांग्रेस के 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ? मैप में दर्शाइए। कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ? मैप में दर्शाइए। तो मैप में दर्शाएंगे तो कहाँ हुआ हो रहा है भाई? 1936 का अधिवेशन कहाँ हो रहा? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। अब मैप में चलेंगे, यूपी। अब यूपी में चिन्ह बनाए, तीर का निशान बनाए, खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर। इस तरह आपको ये 25वां प्रश्न लखनऊ 1936 जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं। आप प्रश्न नंबर 26, फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937। अब फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यह आपसे पूछा जा सकता है कि फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये भाई जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। एक काम, जवाहरलाल नेहरू 1936 में भी थे, 1937 में भी थे। अब दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है इस पे कि ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हो रहा है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कांग्रेस का उस अधिवेशन का नाम बताइए जो पहली बार गांव में हुआ। फैजपुर में हुआ। कांग्रेस के उस अधिवेशन, वो अधिवेशन कब हुआ जो पहली बार गांव में हुआ? 1937 में हुआ। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की? 37 में की। कहाँ की? फैजपुर में की। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना भी एग्जामिनर घुमाए, कितना भी प्रश्न में, पेपर में कितना भी प्रश्न घुमा फिरा के आए, आपको फैजपुर याद रखना है, 1937 याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू याद रखना है, गांव में हो रहा, पहली बार हो रहा। समझिए? तो ये सब आपको याद रहेगा। तो आपका ना तो बहुविकल्पी प्रश्न गलत होगा और ना आपका मैप में। अब मैप में कैसे पूछेगा? फैजपुर अधिवेशन, पहले तो ये प्रश्न पूछेगा फैजपुर अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का, फिर पूछेगा 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? फैजपुर में। दर्शाइए। अब फैजपुर दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे भाई? दर्शाना है एमपी में। एमपी में चले यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गए, निशान बना दिया, तीर का निशान बनाया, खंड, प्रश्न, उत्तर। इस तरह आपको ये फैजपुर से हो गया। कब? 1937 में। मैप में दर्शाना हुआ तो एमपी में। अध्यक्ष पूछना हुआ, बताना हुआ जवाहरलाल नेहरू, पहली बार गांव में हुआ। इस तरह से प्रश्न इसमें भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बस आपको परीक्षा हाल में घबराना नहीं है। इस वीडियो को ध्यान में रखना। मैप से संबंधित और बहुविकल्पी प्रश्न
हम आपको कक्षा 10 और 9 के लिए और विशेष रूप से 10 के लिए इतने वीडियो डाल दिए हैं, इतने सेशन आपके पास पहुंच गए हैं कि वो सेशन टीजीटी पीजीटी कंपटीशन में 9 और 10 के लिए सारे सेशन महत्वपूर्ण साबित होंगे। बस उस सेशन को आप बार बार देखते रहिए। आधुनिक भारत से कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा हाल में छूट नहीं पाएगा, आपकी नज़र से बच नहीं पाएगा। आपके लिए कम से कम 45 से 50 सेशन पढ़ चुका है। 4 मॉडल पेपर हाई स्कूल का डाल दिया हूँ, कोशिश रहेगी 5वां भी मॉडल पेपर आपको दे दूँ और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी के लिए भी लाभदायक होगा। और कक्षा 10 के लिए विशेष रूप से ये अधिवेशन 2-3 क्वेश्चन मैप और मानचित्र और बहुविकल्पी, मैप मानचित्र और बहुविकल्पी में 3 से 4 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। इस 31 अधिवेशन को उठाया हूँ, इसमें से आप मान के चलिए कि मैप और बहुविकल्पी में मिला के आपके 5 नंबर पक्के ही रहेंगे। तो आप बार बार देखने की कोशिश करना और जितने सेशन आपके पास भेज चुका हूँ सबको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। अगर 90-95 प्लस नंबर लाना है तो 2-3 बार रिवीजन कर लें। और टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी भाई, अगर परीक्षा में सफलता हासिल करना है, नियुक्ति पत्र हाथ में लेना है, तो उन सारे सेशन को आपका जो पढ़ा है टीजीटी पीजीटी का वो तो देखना ही है। साथ में जो कक्षा 10 का अलग से डाला हूँ इसको भी आपको देखना ही देखना है, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न गलती होने ना पावे। कितनी भी हाई मेरिट जाए, उस मेरिट में आपका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। तो फैजपुर अधिवेशन 1937 के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। अब चलिए अगले पे, हरपुरा अधिवेशन 1938। हरपुरा अधिवेशन 1938। अब आपसे इस पे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? हरपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरपुरा में। हरपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? नेताजी भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है मैप में 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो मैप में हरपुरा कहाँ है? तो हरपुरा भी कहाँ है? एमपी में। त्रिपुरी कहाँ है? एमपी में। तो ये इस तरह ये भी आप हरपुरा से और 1938 से, सुभाष चंद्र बोस से, नेताजी से, एमपी से जो भी बहुविकल्पी या मैप में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सारे उत्तर सही होंगे, चाहे वो हरपुरा हो या त्रिपुरी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू फैजपुर में, हरपुरा में जवाहरलाल नेहरू, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस। समझिए, हरपुरा में फैजपुर भाई ये जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद में हरपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी हैं। फिर त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस, इसके अध्यक्ष कौन थे? त्रिपुरी 1939 के अध्यक्ष कौन है भाई? प्रश्न नंबर 28 में तो ये सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। अब इसकी कहानी थोड़ा समझ लें। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे। महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को मैदान में उतारा। सुभाष चंद्र बोस नेताजी और गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया आमने सामने थे। इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ कांग्रेस कोर कमेटी का। उसमें गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब महात्मा गांधी
की इज्जत से जुड़ा प्रश्न था, क्योंकि महात्मा गांधी ने पट्टाभ सीतारामैया को खड़ा किया था। पट्टाभ सीतारामैया हार गए तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये हार पट्टाभ सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र प्रत्युत्तर में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव, अध्यक्ष पद का हम त्याग करते हैं। और अध्यक्ष पद से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, तो क्या घर बैठिए? नहीं, घर नहीं बैठिए। इसी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बोस जी, नेताजी करते हैं। नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी। समझिए, सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। अभी आप समझिए, फिर आगे आइए 39 पे, रामगढ़ अधिवेशन। अब रामगढ़ अधिवेशन कब हो रहा है? 1940 में। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? रामगढ़ में। ये रामगढ़ कहाँ है भाई? ये रामगढ़ है झारखंड में। इसी अधिवेशन में, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड एक राज्य बने। ये सपना देखा गया था, आज जो सपना साकार हो गया है, झारखंड एक राज्य बन गया है। अब ये देखना है कि ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष कौन थे भाई? 1940 के अध्यक्ष तो अबुल कलाम आजाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष थे। और साथ में ये भी जान लें, कांग्रेस अधिवेशनों में सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। समझिए। तो प्रश्न नंबर 9, अब ये मैप में कैसे पूछेंगे? कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जिसका अध्यक्ष युवा था या सबसे कम उम्र का था, या कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जिसका अधिवेशन 1940 में हुआ। तो रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है। तो झारखंड में मैप में जाएंगे, तीर का निशान, खंड, प्रश्न उत्तर दे देंगे। तो अब इससे अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ 1940, सबसे युवा अध्यक्ष झारखंड में। ऐसे प्रश्न आपसे बहुविकल्पी में और मैप में पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया भाई। अब चलिए अगला अधिवेशन है बम्बई अधिवेशन 1942। बम्बई अधिवेशन 1942। अब ये पहला प्रश्न जो आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा, बम्बई अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये बम्बई अधिवेशन 1942 के अध्यक्ष थे। इसमें क्या, इस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? 8 अगस्त को यह अधिवेशन हो रहा। 8 अगस्त 1942 को अधिवेशन हो रहा। क्या निर्णय लिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पास हुआ कब? 8 अगस्त। 8 अगस्त को भाई, 8 अगस्त को पास होता है। पर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन चालू हुआ, तो 8 अगस्त को पास हुआ है, चालू हुआ है 9 अगस्त 1942 को। समझिए। इससे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है
कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसी अधिवेशन में किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, करो या मरो, समझिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इसी अधिवेशन में दिया। और समझ लें, इस अधिवेशन के 8 अगस्त को ये बैठक हो रही है कि न कल 9 अगस्त से ये आंदोलन चालू होगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कड़ा रुख अपनाया और सारे बड़े नेताओं को जेल में उठाकर बंद कर दिया रात में ही। अब 1-2 नेताओं को बता देता हूं जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? पटना जेल में। पटना जेल कहाँ पे है? बिहार। एक पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखा गया? शिमला जेल। शिमला जेल जो आज उत्तराखंड में है, जो आज उत्तराखंड में है, पहले ये यूपी में था, समझिए। अब जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न वो है कि 8 अगस्त 1942 की रात में गांधी जी को किस जेल में रखा गया? तो गांधी जी को किस जेल में रखा गया? तो याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, महात्मा गांधी जी, गांधी जी आग में कूदे, आग में कूदे और कस्तूरबा गांधी को भी आग के हवाले कर दिया। कस्तूरबा गांधी को भी आग के हवाले कर दिया। यानी कि किस जेल में है? पुणे की आगा खां जेल में महात्मा गांधी को रखा गया था। इसको याद रखना है, पुणे के आगा खां में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को रखा गया। महात्मा गांधी का स्वास्थ्य खराब होता है, छोड़ दिए जाते हैं और कस्तूरबा गांधी की जेल में, उनकी पत्नी की जेल में मृत्यु हो जाती है, आग के हवाले हो जाती है आगा खां पैलेस। ये 2-3 नेताओं के बारे में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और बन सकता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दीवाल फांद कर कौन शामिल होता है? तो ये शामिल होते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। एक प्रश्न और इस पे आपसे पूछा जा सकता है, 1942 कांग्रेस के अधिवेशन जो 1942 में हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता। उषा मेहता, ये उषा मेहता। और कौन? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी, ये रेडियो का प्रसारण करते हैं। अच्छा, ये सब सारे नेता जब जेल में हो गए तब किसने कमान संभाली थी? अरुणा आसफ अली। इस आंदोलन में भारतीय तिरंगे को फहरा दिया था, भारतीय तिरंगा को फहरा दिया था अरुणा आसफ अली ने। तो इससे भारत छोड़ो आंदोलन से या कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से इतने प्रश्न बन सकते हैं। अब मैप में क्या पूछा जाएगा? कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर पास हुआ? अब कहाँ पे पास हुआ हो रहा है तो ये लिखा नहीं रहेगा बम्बई, आपको याद रखना चाहिए बम्बई में। अब बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप निशान बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, खंड, प्रश्न और उत्तर। इस तरह का आपका ये बम्बई अधिवेशन से जो प्रश्न बन सकते थे वो आपके सामने रखा। अब एक अधिवेशन और ध्यान रख लें, ये अधिवेशन है मेरठ अधिवेशन 1946। मेरठ अधिवेशन 1946। अब इसमें क्या है? ये आज़ादी से पहले का अधिवेशन है। अब ये पूछा जा सकता है, आज़ादी से मिलने से पहले कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? तो मेरठ अधिवेशन हुआ। मेरठ अधिवेशन हुआ 1946 हुआ। मैप में अगर दर्शाने की कोशिश करेंगे पूछा जाएगा तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, मैप में उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में तीर का निशान बनाएंगे और खंड, प्रश्न और उत्तर। उसके बाद में अध्यक्ष JB कृपलानी।
अध्यक्ष JB कृपलानी। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो बहुविकल्पी में आपके सामने रखा, और उन प्रश्नों को मैप में कैसे कन्वर्ट किया, कैसे आपसे पूछा जा सकता है, वो हमने आप प्रश्न बनाकर मैप में बनाकर बहुविकल्पी में दिखाकर आपके सामने रखा। अब आपसे पेपर में कैसे भी एग्जामिनर घुमाए, वो चाहे कक्षा 10 का पेपर हो, चाहे TGT का पेपर हो, चाहे PGT का पेपर हो, आपको घूमना नहीं है। ये कांग्रेस अधिवेशन में इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं पूछ सकते। अगर इतना आप निकल लिया है बहुविकल्पी में या हाई स्कूल वाले 9th वाले मैप में, तो आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। या TGT PGT के आधुनिक भारत से कांग्रेस के अधिवेशन से जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा इन अधिवेशनों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब अगले दिन आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।